हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लाइवली एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक नंबर सिस्टम क्लास 9th का। अभी तक हमारी 2 क्लासेस इस टॉपिक पे हो गई हैं। सो टुडे इज आवर थर्ड क्लास। ठीक है बच्चों, थर्ड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर और इसके साथ हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल numbers. You very well know that the real number include the rational as well as irrational number. तो आज हम इन दोनों का रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये समझने के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल्स आपकी ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से शो करूंगी। ठीक है बच्चों, तो उसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे इनका डेसिमल एक्सपेंशन। सो हियर आर योर 3। हाँ जी बच्चों, इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने 3 डिविजन्स गिवन हैं। ठीक है, पहली डिवीजन में हमने 10 को 3 से डिवाइड किया है, सेकेंड डिवीजन में हमने 7 को 8 से डिवाइड किया है और थर्ड डिवीजन में हमने 1 को 7 से डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, इन तीनों डिविजन्स की हेल्प से हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर को समझेंगे। ठीक है, अच्छा वी कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 1 है। Our remainder is 1 and our quotient is 3.3333 and so on. ठीक है, यानी number is repeating itself. Why is number is repeating? Because division is not complete. Because division is not complete here. ठीक है, रिमाइंडर 1 है हमारा, 0 नहीं आ रहा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो हमारी यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट होती, जो कि हमारे सेकंड केस में है। अगर हम सेकंड केस में बात करें तो सेकंड केस में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी जब डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तब मेरा रिमाइंडर 0 आता है, यानी इन सेकंड केस माय डिवीजन इज कंप्लीटिंग। ठीक है बच्चों, अब मैं थर्ड केस में बात करूं। जब मैं थर्ड केस में बात करती हूँ तो थर्ड केस में मैंने 1 को 7 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसमें भी मेरा क्वेश्चन 0.142857 एंड सो ऑन आ रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी मेरी डिवीजन इस केस में भी कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यानी इन तीनों केसेस से मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब हम फर्स्ट केस में आते हैं। फर्स्ट केस में आते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट केस में मेरा डिवाइजर 3 है और रिमाइंडर मेरा 1 1 1 इट्स गेटिंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब सेकंड केस में आते हैं तो सेकंड केस में मेरा डिवाइजर 8 है और रिमाइंडर मेरा 6 फिर 4 फिर 0, यानी 0 आता है। तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन कंप्लीट हो रही है, यहाँ डिवीजन कंप्लीट हो रही है और मेरा क्वेश्चन 0.875 है यहाँ पे। तो मैं यहाँ काउंट कर पा रही हूँ कि मेरे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, जबकि एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड केस मैं नहीं काउंट कर पा रही हूँ कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं थर्ड केस की बात करूँ जहाँ मैंने 1 को 7 से डिवाइड किया था, तो यहाँ स्टार्ट मैंने 1 से किया और एंड में मुझे 1 ही मिला। ठीक है, अच्छा अब हम फिर से फर्स्ट केस की तरफ आते हैं। अब फर्स्ट केस में हम देखें तो 10 को 3 से डिवाइड किया तो फिर 10 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी 10 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, और रिमाइंडर भी मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मैं थर्ड केस की बात करूं तो मैं देखती हूँ मैंने यहाँ स्टार्ट 1 से किया था और एंड भी मेरा किससे हो रहा है, यहाँ पे 1 से ही एंड हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है अगर मैं नीचे से वापस डिवाइड करना स्टार्ट करूं, अगर मैं नीचे से वापस डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो यही सेम स्टेप वापस रिपीट होंगे और सेम रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा। ये सेम स्टेप रिपीट होंगे और रिमाइंडर मुझे सेम मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फर्स्ट केस में यहाँ डिवीजन के को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यहाँ एक डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक तरीके से मैं लिख सकती हूँ उसके क्वेश्चन को, जैसे 3.333 आ रहा है, पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे बार बार ना लिखकर उस रिपीटेड नंबर के ऊपर मैं बार लगा देती हूँ। जो नंबर मेरा रिपीट हो रहा है उस नंबर के ऊपर मैंने बार लगा दिया। ये बार सिंबलाइज करता है कि ये डिजिट मेरी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है हम उसमें बार लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस केस में आ जाऊं, आई एम गोइंग टू कम इन दिस केस, तो मैं यहाँ देखूंगी यहाँ 142857
है, ठीक है, एंड सो ऑन, यानी मेरा यही पूरा नंबर रिपीट होगा। तो मैं इस केस में जो बार लगाऊंगी ना 142857 इस पूरे पे बार लगा दूंगी, यानी जो ये होल स्ट्रिंग है इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये जो होल स्ट्रिंग है ये मेरी रिपीट होगी, इसलिए मैंने इस पूरी स्ट्रिंग पे बार लगा दिया है। ठीक है बच्चों, यानी ये स्ट्रिंग कभी एंड नहीं होगी, ये रिपीट होती जाएगी। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मुझे रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन मेरा 0.875 है, मैंने बोला डिवीजन कंप्लीट हो गई है, यानी पॉइंट के बाद मैं नंबर काउंट कर सकती हूँ। तो इस तरीके की जो मेरी डिवीजन होती है ना उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज टर्मिनेटिंग। इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। इस केस में मैं बता सकती हूँ कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पर फर्स्ट केस में और थर्ड केस में मैं नहीं बता सकती कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों केसेस के बेसिस पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया है मैं आपको वो बताती हूँ। इन तीनों केसेस में हमने ये ऑब्जर्व किया, ऑन द बेसिस ऑफ द केसेस सेकेंड हमने ऑब्जर्व किया कि मेरा या तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, और रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो हम उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और केस फर्स्ट और थर्ड के केस में फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, और जहां मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता उस केस में नंबर टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड केस में मेरे नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, इट कीप्स ऑन गोइंग, नो रिकरिंग। ठीक है, कीप्स ऑन गोइंग एंड कीप्स ऑन रिकरिंग, नो रिपीट। यहाँ नंबर सेम सेट ऑफ नंबर रिपीट आफ्टर सम सेट ऑफ इंटरवल। जैसे फर्स्ट केस में, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में मेरा 3 रिपीट हो रहा है, इन केस ऑफ थर्ड मेरा 142857 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने उसके ऊपर स्ट्रिंग लगा दी, और यहाँ 3 रिपीट हो रहा था तो मैंने 3 के ऊपर लगा दी। अब आते हैं हम अपने सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? सेकेंड ऑब्जर्वेशन कहता है, अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट केस में मेरा डिवाइजर 3 है, सेकेंड केस में 8 है, और थर्ड में 7 है। ठीक है, जो भी हमारी यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेरा फर्स्ट और थर्ड केस के लिए, ये जो भी मेरी स्ट्रिंग होती है यानी जिसपे जितने नंबर्स पे बार रखता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़े नहीं हो सकते, वो कभी भी डिवाइजर से बड़े नहीं हो सकते। अगर यहाँ डिवाइजर 3 है तो यानी जिस नंबर पे मेरा बार लगेगा वो 3 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 3 है तो कितने नंबर पे बार लगा है? 1 नंबर पे। यहाँ डिवाइजर 7 है तो मेरे कितने नंबर पे बार लगा है? 1 4 3 4 5 6। ठीक है, छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, यानी जो 6 ही होगा 6 से छोटा होगा, या 6 होगा 6 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे 2 होगा या 2 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों हम इन तीनों के बेसिस पे क्या ऑब्जर्व करते हैं आगे हम वो पढ़ते हैं। इन तीनों के बेसिस पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम देखते हैं कि या तो हमारा रिमाइंडर, हाँ जी, फर्स्ट केस क्या है मेरा? या तो मेरा रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट केस में है। ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक, सेकंड केस ये है कि या फिर मेरा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो मेरा फर्स्ट केस और थर्ड केस है। ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 होगा तो उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, या फिर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जो फर्स्ट और थर्ड केस में है, उन्हें हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल। इन तीनों को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसे 10/3 लिख सकते हैं, इसे 7/8 लिख सकते हैं, और इसको 1/7 लिख सकते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं हमारे रैशनल नंबर्स के। ओके बच्चों, अब आपको पता है रैशनल नंबर के विपरीत जो होते हैं नंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपने इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी मैं आपको बता देती हूँ। इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। इरैशनल नंबर के केस में
नंबर डेफिनेटली एंड नहीं होता है, नंबर डेफिनेटली एंड नहीं होता है, नंबर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। साथ में वो नॉन रिकरिंग भी होता है, साथ में वो नॉन रिकरिंग भी होता है। मीन्स कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग बार बार इस केस में रिपीट नहीं होती है। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने लिया √2, √2 का लॉन्ग डिवीजन से आपने वैल्यू निकालनी क्लास 8th में सीखी थी, ठीक है। क्या आती है उससे वैल्यू 1.414, सो ऑन। इस केस में आप देखते हो एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, और एक नॉन रिकरिंग हो रहा है कि मतलब रिपीट नहीं हो रही है डिजिट, चलती जा रही है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर एंड का पढ़ा, जिसमें रैशनल नंबर का हमने पढ़ा कि रिमाइंडर 0 होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और जहां रिमाइंडर 0 नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ, जो मेरी फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल है। और इरेशनल नंबर के केस में जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.3। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी है, यानी पी बाय क्यू की फॉर्म में हमें ये नंबर्स दे रखी हैं, और हमें इन्हें डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और बाद में बताना है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन ये है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ये है मेरा 36 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब मैं 36 को 100 से डिवाइड करती हूँ। आपको पता है 36 इज स्मॉलर देन 100। ठीक है, तो 100 0 सा, 0 ले लिया मैंने, ये आया 36, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया 0। 100 इंटू 3, 300, ये आया मेरा 60, पॉइंट लग चुका है तो मैं एक 0 और लगा दूंगी, तो 100 इंटू 6, 600, ये मेरा रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। ठीक है बच्चों, अब रिमाइंडर जब 0 आता है, व्हेन वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू 0, इट मीन्स नंबर इज टर्मिनेटिंग, मीन्स डिविजन मेरी यहाँ कंप्लीट हो रही है और मेरा नंबर क्या है? टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स मेरी डिवीजन कंप्लीट हो रही है। अगर जनरली की बात करें तो मैं जब किसी नंबर को डिवाइड बाय 100 करूँ तो हमें पता है 100 के अंदर 2 0 होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर दूँ तो वी गेट 0.36 डायरेक्टली। ठीक है, मैंने यहाँ डिवाइड इसलिए किया ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है और नंबर मेरा डेफिनेटली क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है बच्चों, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये है मेरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का? सेकंड पार्ट है मेरा 1 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 1 को मैंने 11 से किया, मुझे पता है 1 छोटा है 11 से, तो यहाँ पे लो ये 1 आ गया, मैंने पॉइंट लगाया तो दिस आ गया। अब 11 इंटू 0, 0 आ गया, फिर मेरा ये हो गया, फिर मैंने पॉइंट लगा दिया तो मैं एक 0 और लिख सकती हूँ, 99। बच्चों अब यहाँ देखो आप एक बात, मैंने स्टार्ट 1 से किया था और मेरा आ भी बन गया। इसका मतलब क्या होता है? आप देख रहे हो कि मैंने 1 से स्टार्ट किया था और मेरा 1 ही रिमाइंडर वापस आ गया, यानी ये लूप बार बार चलेगी। इसका मतलब 0.09 मेरा बार बार रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। 0.09 यानी 09 09 09, जैसे हम अपने थर्ड एग्जाम्पल पे पढ़ा था हमने कि वो बार बार ये लूप हमारी चलती रहेगी। तो यानी जो 0.09 है हम उसके ऊपर बार रख देंगे, जो हमारा ये नंबर होता है जो दोबारा रिमाइंडर में आ जाता है, इसका मतलब ये हमारा बार बार रिपीट होगा। तो 0.09 के ऊपर हमने बार लगा दिया, बार सिंपलाइजेस दिस स्ट्रिंग इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यानी ये मेरा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग हुआ। क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ, बिकॉज यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है मेरा 4 1/8। ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। पहले मैं इसे सॉल्व कर लूँ। तो सॉल्व करके 4 8 32, 32 + 1 33, तो 33/8। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 ज़ा 32, यहाँ 1 आ गया, यहाँ मैंने पॉइंट लगा लिया। 8 1 ज़ा 8, ये 2 आ गया। 8 2 ज़ा 16, 4, 8 5 ज़ा 40, यानी क्या आया है मेरा? रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो मुझे पता है कि मेरी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट करा दिए हैं। 4th 5th 6th आप अपने आप करोगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, यू हैव दैट 1/7 equals to 0.142857 string है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, hence study the remainder while finding the value of 1/7 carefully. ये कह रहा है कि आपको 1/7 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, जो 0.142857 और इस होल पे हमारी स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये कहता है कि आपको बिना मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है इन सब नंबर की, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो देखो आप कैसे करोगे। मुझे फाइंड करनी है वैल्यू 2/7 की, तो मैं क्या करूँगी? 2 × 1/7 कर दूँगी। ठीक है, 2 × एक मिनट बच्चों, 2 × 1/7 कर दूँगी। ठीक है, और 1/7 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 14287, 2 7 से 14, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरी, दिस इंटू दिस मेरा हो गया 4, ये 1, ये 7, ये 5, ये 8, ये 2। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 3/7 की वैल्यू 3 × 1/7 और इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आप निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद आवर थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equals to 0। यानी डेसिमल एक्सपैंडेड फॉर्म को हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। समझ लीजिए यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, 0.6 बार। 0.6 के बार का मतलब क्या होता है कि 6 6 6 6 एंड सो ऑन, इट इज रिपीटिंग। रिमेंबर वन बेसिक थिंग, इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। जब नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हमें दी होगी, जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है यानी जहाँ बार बना होता है, तो उस केस में आपको ऑब्जर्व करना होता है कि कितने डिजिट के ऊपर बार्स है। क्या ऑब्जर्व करना होता है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है, कि यानी कितनी डिजिट आर रिपीटिंग देमसेल्फ। जो स्ट्रिंग है वो कितने नंबर के ऊपर है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग एक नंबर के ऊपर है, जो है मेरा 1। ठीक है, जब एक नंबर के ऊपर स्ट्रिंग होती है तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। जब 2 नंबर के ऊपर स्ट्रिंग होती है तो उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और जब 3 नंबर के ऊपर स्ट्रिंग होती है तो हम उसे 1000 से करते हैं एंड सो ऑन। तो ये बेसिक सी थिंग आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। x ले लिया मैंने 0.6। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इस पे स्ट्रिंग कितने नंबर पे? 1 पे है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई किससे करूंगी? बोथ द साइड बाय 10। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 10x इक्वल्स टू 6.6 बार आ गया। ये मैंने अपना सेकंड ले लिया। ठीक है, अब मैं सेकंड में से
फर्स्ट को माइनस कर दूँगी। देखिए 10x इक्वल्स टू 6.6 पे बार और ये x इक्वल्स टू 0.6 पे बार। जब मैंने इसे सॉल्व करा तो आया 9x इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 6/9। मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरा आंसर आ गया 2/3। यहाँ देखिए, यानी x आ गया 2/3। यानी वी कन्वर्ट 0.6 बार इंटू 2.3, जो मेरी p बाय q की फॉर्म में है एंड p एंड q आर इंटीजर एंड q डॉट इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। हाँ जी बच्चों, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है मेरा 0.47 बार। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे जो मेरा बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है। किसके ऊपर है? सिर्फ 7 के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है। तो मैं मल्टीप्लाई, इसको मैं ले लूँगी x इज इक्वल टू 0.7 बार। ठीक है, एक के ऊपर है तो जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो मैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 10 करूँगी। बोथ साइड बाय 10। ठीक है, जब मैं 10 से करूँगी तो ये 10x इक्वल्स टू 4 पॉइंट, अब इस पॉइंट के देखिएगा 7 बार। यहाँ मैंने जब मैंने इसे खिसकाया इस पॉइंट को इधर, तो मैंने बार एक डिजिट छोड़ के क्यों लिया? वो एक डिजिट छोड़ के बच्चों इसलिए लिया क्या कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट जो है के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद ले लिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया मेरा सेकंड। अब मैं सेपरेट करूँगी सेकंड में से 1 को, यानी 10x इक्वल टू 4.7 बार, x इज इक्वल टू 0.47 बार। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये 9x इक्वल्स टू 4.30 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, 4.0/9। ठीक है बच्चों, ये आंसर है या नहीं? ये आंसर नहीं है हमारा कंप्लीट, क्योंकि 4.3 इज नॉट अ इंटीजर। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि पी एन का क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए और 4.3 मेरा इंटीजर नहीं, तो इंटीजर में सॉल्व करने के लिए इसको मैं 4.3/10/10 कर दूंगी। तो ये 43/9। दिस इज माई आंसर। पी एन क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चा, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे इसके। देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 0.001। अब आप यहाँ देख रहे हो स्ट्रिंग मेरी 3 नंबर के ऊपर है, तो मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 करूंगी। x इक्वल्स टू 1.001, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था, 2 माइनस 1 कर दिया। तो आ गया ये 99x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस 0.999 so on in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. बच्चों, this question number 4 is similar to your question number 3. तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कहता है कि what can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. यहाँ डिवाइजर जो है हमारा 17 है। ठीक है, डिवाइजर क्या है हमारा? 17 है। तो स्ट्रिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 हो सकती है या फिर 16 से छोटी हो सकती है। हमने थ्योरी के आधार पर ये बात बोल दी थी, पर लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम सही है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं 1/17 को डिवाइड करती हूँ। देखिए 17 1 छोटा है तो मैंने यहाँ ले लिया 0 10,
मैंने यहाँ 0 लगाया, फिर ये 0 आ गया, पॉइंट लग गया तो एक और 0 आ गया। 17 5 ज़ा 85, ये आ गया 150, फिर 17 8 ज़ा हो गया 136, तो ये आया 14, फिर एक 0 और लग गया, फिर 17 8 ज़ा 136, फिर बचा 4, फिर एक 0 और लग गया, फिर 17 2 ज़ा 34, फिर आया 60, मैं इसे यहाँ ले जाती हूँ बच्चों, 60 आया, ठीक है। फिर 17 3 ज़ा 51, फिर आया 90, फिर 17 5 ज़ा 85, फिर आया मेरा 5, फिर ये 0 हो गया, फिर आया 17 2 ज़ा 34, फिर मेरा ये आया 160, फिर 17 9 ज़ा 153, फिर आया मेरा 7, यहाँ 0 लग गया, फिर 17 4 ज़ा, कैलकुलेशन लंबी होती जा रही है देखो, फिर आया मेरा 68, ये आया 2, फिर एक 0 लग गया, फिर 17 1 ज़ा 17 आ गया, फिर ये 3 आया, फिर मैंने 0 और लग गया, फिर ये फिर 17 1 ज़ा 17 हुआ, फिर ये 3, फिर यहाँ पे एक 0 और लगा लिया, फिर 17 7 ज़ा, फिर मैं इसे और ऊपर ले जाती हूँ, 130 है मेरा यहाँ पे, ठीक है 130 है मेरा, ये मैंने यहाँ ले गई 119, फिर ये 110 बचा, फिर 17 6 ज़ा 102, ये मेरा 8 बचा, फिर मैंने यहाँ 0 लगा, फिर 17 4 ज़ा 17 4 ज़ा 68 होता है, फिर ये मेरा 12 बचा, फिर 17 7 ज़ा 17 7 ज़ा 114, फिर 1 बचा। बच्चों ये देखिए हमने स्टार्ट किससे किया था 1 से, और रिमाइंडर पे क्या पहुंचे 1, तो यानी ये पूरी स्ट्रिंग मेरी रिपीट होगी, ये पूरी स्ट्रिंग क्या होगी मेरी रिपीट होगी। अब हम देखते हैं इसमें कितने नंबर्स हैं। देखिए बच्चों हमने स्टार्ट 1 से किया था और हमारा रिमाइंडर 1 आया, और हमने ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये बोला था कि हमारा डिवाइजर 17 है, तो जो हमारी स्ट्रिंग आएगी वो 16 होगी या 16 से छोटी होगी। एंड वी आर गोइंग टू सी कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी मेरी स्ट्रिंग क्या आई है 16 आई है। यानी इसका मतलब ये प्रूव करता है कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। वी कैन प्रूव दिस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। आप कुछ एग्जांपल्स देखने हैं रैशनल नंबर के जो p by q की फॉर्म में हो, जहाँ p एंड q इंटीजर हो विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। बच्चों इसमें मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो मैं 1/2 का ले रही हूँ, 1/5 ले रही हूँ और 1/10 ले रही हूँ, ठीक है। अगर इसे मैं सॉल्व करूँगी तो 0.5 आएगा, क्योंकि मुझे टर्मिनेटिंग लेना है और एज वेल एज रैशनल नंबर लेना है, क्वेश्चन ने बोला है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स मैंने लिए, जो तीनों नंबर हमने लिए हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ p और q की फॉर्म में है, ठीक है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है एज वेल एज दीज आर रैशनल नंबर, और जो इनका q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें यहाँ क्या देखना है, हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि वो जो कंडीशन है हमारी क्यू की, कि क्यू वाली कंडीशन की हमें नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिलता है नंबर का, वो भी देखना है। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है क्यू की वो ये होती है जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब उसे हमें मिले तो या तो वो 2 मिले, 2 and 5, जो जितना भी नंबर हैं जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 and 5 की फॉर्म में मिलते हैं, वो किसी तरीके के नंबर में रिजल्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रिजल्ट में।
ठीक है बच्चों। बच्चों जिस भी डिनोमिनेटर में हमें ऐसे नंबर मिलते हैं जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2/5 की फॉर्म में होते हैं, 2/5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की प्रायोरिटी ये है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है वहाँ पे, 2n इंटू 5n की फॉर्म में हमें q का वैल्यू होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या होना चाहिए, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 2n इंटू 5n की फॉर्म में होना चाहिए। इन दिस केस हमारा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। अब देखो अगर हम 1/2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसके डिनोमिनेटर का, वो 2 इंटू 1 होगा, 1 मैं कंसिडर नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 1/5 का लूँ तो इसका क्या होगा, 1 इंटू 5, 1 में कंसिडर नहीं करूँगी तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 है। और मैं 1/10 का लूँ तो इसका क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू 5, यानी 1 नहीं कंसिडर होगा। तो ये मेरा इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बच्चों। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring हो, ठीक है। अच्छा तो हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1 0.10 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। इसने हमें बोला है क्वेश्चन है 3 एग्जाम्पल्स लिखने को, तो और लिख लेते हैं 2 0 2 0 0 2 0 0 2 एंड सो ऑन, 0.303000 एंड सो कुछ भी हो सकता है। बाय द वे हमें एक बात और भी पता है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं वो भी इरेशनल होते हैं, ठीक है, जैसे √2 √3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 8 कहता है फाइंड 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। हमें 5/7 and 9/11 के बीच के 3 irrational number फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा 5/7 को मैं सॉल्व करूं तो वो 0.71428 एंड सो ऑन ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर मैं 9/11 को करूं तो 0.8181 ऐसा आएगा। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया आंसर, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर आएंगे, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के बीच के निकालना है, इन दोनों डेसिमल के बीच के नंबर फाइंड करने हैं जो इरेशनल हो। तो इन दोनों के बीच का निकाला तो 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए, जो कोई लो बस रिपीट नहीं होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग होना चाहिए क्योंकि उसने इरेशनल नंबर की बात करी है। तो देखो बच्चों हम क्या लेंगे, इससे बड़ा होना चाहिए 0.72 01 001 0001 000 एंड सो ऑन। 3 पोल हैं, एक ले लो, इससे छोटा होना चाहिए 0.7506003001 008 सो ऑन, 0.79080040 कुछ भी ले सकते हो, बस इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। ये आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। 5/7 ये आता है और 9/11 ये आता है। नाउ 9 क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 9 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, √23। हमें पता है रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इरेशनल, ठीक है। हम 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। सेकेंड है मेरा √225। अब परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो ऑलवेज रैशनल होते हैं। 225 का क्या होता है, 15। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होंगे हमारे रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारा 0.3796। आपको पता है ये आगे मूव ऑन नहीं करा, यानी बाहर नहीं है, तो ये मेरा कंप्लीट डिवीजन है, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग होगा। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं हमें पता है वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। ना फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 7.478478
यानी 478 मेरा यहाँ रिपीट हो रहा है, ये गेटिंग रिपीटिंग है, तो ये मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होता है, मेरे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं फिफ्थ पार्ट पे आती हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरा, फिफ्थ पार्ट तो मेरा बहुत बड़ा है, 1.1010001 एंड सो ऑन। अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। और आपको अच्छी तरह पता है, हमने पढ़ाया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, हाँ जी बच्चों, इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 1.3 ओवर होती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने 1.4 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ और 1.4 सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।